हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है तो इसको चलाइए। आपको पढ़ाई अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पढ़ाई की जो स्पीड है, पढ़ाई स्पीड नहीं, पढ़ाई की जो स्पीड है वो आपको अभी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब टाइम क्या है, हम जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा हम एग्जाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अभी अपनी पढ़ाई इसकी स्पीड ज्यादा नहीं करोगे तो पेपर के टाइम पर जाकर के आप परेशान होगे कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे हम कंप्लीट करें, कब रिवाइज करेंगे। तो ये दुनियादारी की टेंशन होने लगती है, जिस चक्कर में हम और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ाई के टाइम पर ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें, और सोचने के टाइम पर ये सोचते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे। तो इसमें टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा जाता है। तो इसलिए आपको सोचने के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है, अभी से आप करते चलिए और इसको रिवाइज करते चलिए। अभी हमारी सीरीज के साथ में ही विश्वास सीरीज आपके इसके पैरेलल में चल रही है, जिसमें आपका रिवीजन कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ लघु उत्तरीय क्वेश्चन का भी आपको जैसे लाइव लाइव क्लास मिल गई है, इसी तरीके से और भी नए नए प्रयास आपके लिए किए जाएंगे ताकि आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो सके। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरा एफर्ट देंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो सके। बस आपको भी अपनी तरफ से भी उतना ही एफर्ट देना। अगर आपने भी हमारे बराबर एफर्ट दे दिया तो आपके 95 या 95 प्लस जो नंबर है वो किसी ने नहीं रोके हैं। आपको जो लेक्चर है वो विधिवत एक तरीके से देखने हैं। उनके बाद उनका क्या करना, रिवाइज करना। उनके नोट्स तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है, तो उसमें तो आपको टाइम बर्बाद करना नहीं है। नोट्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसकी आप चिंता मत कीजिए। पूरे एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स मिल रहे हैं, कहीं इधर उधर से एक्स्ट्रा डाटा कुछ ऐड नहीं किया गया। हाँ, जहां समझाने वाली बात होती तो वो आपको पहले ही बता दिया जाता कि ये एनसीईआरटी से बाहर है। लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पूरा एनसीईआरटी से ही कवर किया गया। तो आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, बस आपको अपने पूरे नोट्स पर फोकस रहना है और आपको इसी चैनल पर बने रहना। आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके बोर्ड के लिए जरूरी है, जो आपको 95 प्लस या 95 प्लस नंबर लाने में जरूरी है। वो हर एक चीज आपको यहाँ प्रदान कराई जाएगी और पूरा प्रयास भी किया जाएगा। बस आपके प्रयास की हमें जरूरत है। तो आप पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। अभी तक हमने क्या किया, अपने 6 चैप्टर या 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्या 7वां चैप्टर या 7th जो चैप्टर है वो स्टार्ट होना है, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके पहले के जो अब चैप्टर थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके। अब जिन्होंने नहीं देखे भाई वो जाकर के देख लीजिए। कब देखोगे आप? पेपर से एक दिन पहले। समय से देखते जाइए, समय से खत्म करते जाइए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे नहीं, इसमें आपको बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? झोला छाप डॉक्टर। अब कुछ सोच रहे हो कि डॉक्टर बनेंगे, अब इसमें सही अभी एमबीबीएस हो जाएगी, फिर 5 साल का वेट क्या करना, अभी से जाके किसी का भी ऑपरेशन कर देंगे, किसी को भी चीर फाड़ के रख देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, हर चीज। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको बस बताया जाएगा, कुछ रोगों के बारे में बताया जाएगा। उन रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे किन। अब कई सारे ऐसे रोग हैं जिनके बारे में फालतू की भ्रांतियां फैली रहती हैं। उनमें लगता है कि ये पास बैठने से ही हो जाएंगे, ये छुआछूत से हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि हर जो प्रकार के रोग होते हैं जो छूने से भी हो जाए, समझे? अब कुछ ऐसे रोग भी होते हैं आप साथ में बैठ रहे हैं तो वो छूने से हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग छुआछूत से होता है या छूने से या उसके कांटेक्ट में रहने से होता है, और कौन से रोग हैं जो कांटेक्ट रहने से नहीं होता या किस रीजन की वजह से होता। तो ये सब रोगों की हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अब ये नहीं हम आपसे वादा करेंगे कि आपको यही पूरा परफेक्ट डॉक्टर बना देंगे, हाँ, लेकिन इतना करा देंगे कि आप रोगों से बच सकें, दूसरे लोगों को भी आप सलाह दे सकें, आप ताकि वो रोगों से भी बच सकें। समझे? डॉक्टर तो बनोगे आप झोला छाप। कौन से डॉक्टर बनोगे? झोला छाप। तो ये जो हमारा चैप्टर देखो, इस चैप्टर का नाम ही क्या, स्वास्थ्य एवं रोग। जो स्वास्थ्य है वह क्या होता और रोग क्या होता, इन सब के बारे में हमें जानना है। समझे? तो हम इसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आज के लेक्चर में होगा नहीं। आज का लेक्चर जो होगा वो इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। इसमें अभी कोई किसी भी बीमारी, किसी भी प्रतिरक्षा तंत्र, इन सब चीजों का जिक्र नहीं किया जाएगा। ये हम आपको शुरुआत में ही बता दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि आप यहीं से छोड़ के चले जाओ वीडियो। देखना है भाई, थोड़ा बहुत तो कुछ इंफॉर्मेटिव मिलेगा और इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ से जो बेस आपका कंप्लीट होगा वो यहीं से होगा। अब आगे जाकर के हम सीधा वर्ड यूज करेंगे, कोई भी एक शब्द ले लिया, हमने पैथोजन बोल दिया, रोगजनक। अब आपको पता ही नहीं रोगजनक क्या होता, संक्रामक असंक्रामक रोग क्या होते, तो इन सब के बारे में इसमें बात की जाएगी। समझे भाई? तो सबसे पहले आप समझिए रोग। क्या समझना आपको? रोग।
अब इसको भी रीड कराएंगे। सबसे पहले आप समझिए रोग, रोग होता क्या है। पहले रोग समझ लिए, उसके बाद स्वास्थ्य बता देते हैं, फिर रोग जनक कारक बताते हैं, सब बताते हैं आपको रोग होता क्या है। कैसे पता चलेगा कि रोग है, समझे। जैसे मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अभी स्वस्थ व्यक्ति बताएंगे स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अब उसका कोई ना कोई दैनिक जीवन क्रिया होगी, एक सिस्टमेटिक वे में कोई काम करता होगा। ऐसा तो है नहीं आपकी तरह आलसी कि 9 9 10 10 बजे तक सोए जा रहे हो, किसी दिन 12 बज गए सोते सोते, किसी दिन जल्दी जग गए। तो हर व्यक्ति क्या होती है, अपनी अपनी एक लाइफ स्टाइल या दैनिक जीवन क्रिया होती है, आपकी तो कोई है ही नहीं, समझे। तो आपको बनानी है। अब आप क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, बच्चे तो रह नहीं गए, अब आप क्या हो रहे हैं, बड़ी क्लासों में जा रहे हैं, तो आपको अपना सिस्टमेटिक चीजें सब करनी पड़ेंगी। तो समझिए, अब मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है, कैसा है, स्वस्थ व्यक्ति है। अब वो स्वस्थ व्यक्ति जो अपनी दैनिक जीवन क्रियाएं होती है, वो एक क्रम में, एक नियमित वे में करता है। अब क्या हुआ, किसी दिन जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सुबह जागता है जल्दी से, उसके बाद अपनी नित्य क्रिया करता है, उसके बाद जो भी जीवन होता है वो सब एक सिस्टमेटिक वे में कर रहा है। अब किसी दिन क्या होगा, वो ना तो उस हिसाब से चल पाया, मतलब ना सुबह उतनी जल्दी जग पाया, वो लेट जगा, उसकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी या उसकी जो क्षमता थी वो भी उतनी परफेक्ट नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो अपनी दैनिक जीवन क्रिया थी उसकी, वो कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। अब वो बिगड़ किस वजह से रही है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर या उस व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिससे वो उन कामों को सही रूप से कर ही नहीं पा रहा, समझे। अब जैसे मान लीजिए फीवर है, अब फीवर या बुखार है, फीवर होने की वजह से व्यक्ति क्या होगा, एक तो सुबह जल्दी जग नहीं पाएगा, सुबह नहीं जग पाएगा, बनी सी बात है, अगर जग भी गया रात भर सो नहीं पाया तो वो उसकी जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं उसे अंदर से थकान है। अब जब थकान होती है तो हमें वीकनेस या कमजोरी से फील होती है, जिस वजह से हम अपना काम क्या करते हैं, पूरी क्षमता के साथ नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति अपने काम को, जैसे नॉर्मल स्थिति है, उस नॉर्मल स्थिति के हिसाब से अगर काम नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो चुका है, उसके शरीर में कहीं ना कहीं कोई रोग क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है, अगर वो अपने साधारण स्थिति से ज्यादा काम नहीं कर पा रहा। अब आप अपने लिए ना सोच लेना कि हम तो रोज नहीं कर पाते काम, आज हमें लगता है कि आज थोड़ा सा और सो ले। आप रोगी नहीं है ना, रोगग्रस्त है, आप कामचोर हैं। आप ना उससे कह देना कि नहीं मम्मी आज नहीं हम पढ़ेंगे, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम बीमार हैं, और ये बहाने आप करते भी हो। आप फीवर तो अब बहाना नहीं चल पाता, आप पेट दर्द का बहाना करते हो, क्योंकि पेट दर्द तो अब छू के घर वालों को पता चलता नहीं है कि भाई पेट दर्द होता है, समझे। अगर आपके घर वाले बढ़िया, हमारे घर वाले तो दवा खिला देते थे जब हम बहाना करते थे, लोग खाओ दवा, तो मजबूरी में फिर जाना पड़ जाता था, पेट दर्द का बहाना नहीं चलता था। और फीवर का तो वो चेक करके बता देंगे कि फीवर है ही नहीं है, बहाने कर रहे हैं, समझे। तो रोग का मतलब ये है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वो जिस क्षमता के साथ अपने दैनिक जीवन के जो कार्य कर रहा था, अगर उन कार्यों को उतनी क्षमता के साथ नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, व्यक्ति रोग से ग्रसित है, वो बीमार है, मतलब उसके जो अंग हैं, उसके जो शरीर के अंग हैं, उतने प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पा रहे, समझे। कहीं ना किसी अंग में कोई दिक्कत है, तभी वो उस वजह से क्या हो रहा, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। जिससे आप गाड़ी वगैरह भी देखी होगी, कोई भी एक पार्ट खराब हो जाए गाड़ी का, तो उतनी प्रॉपर रूप से वो काम नहीं कर पाती, हम कहते हैं गाड़ी खराब है। मान लीजिए जो गाड़ी पंचर है, अब आप उस गाड़ी को चलाएंगे तो क्या वो उतनी स्पीड से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। मान लीजिए कि उसका ब्रेक खराब है, तो आप उस हिसाब से नहीं चला पाएंगे, तो कहीं ना कुछ दिक्कत तो है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी होता, अगर शरीर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं किससे ग्रसित है, रोग से ग्रसित है। अब ये रोग होता किसके द्वारा, इसके बारे में हम बताएंगे, समझे। उसके पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बता दें, किसके बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य क्या होता है कि जनरल एक टर्म यूज कर लेते हैं, हमें ऐसे जनरली भाषा में एक शब्द यूज कर लेते हैं। उन्होंने देखा, मतलब किसी भी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी ने देखा कि आज कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको कोई रोग नहीं, मतलब रोग कैसा, बाहरी रूप देख लिया उन्होंने, उन्होंने बता दिया अच्छा इसको बुखार नहीं है, इसका पेट दर्द नहीं है, इसका मतलब सिर वगैरह कुछ दर्द नहीं कर रहा है। उन्होंने कह दिया मतलब उन्होंने देखा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। कहने थे आपने सुना होगा कि ये कितना स्वस्थ व्यक्ति है। अब उसे पता नहीं कि ये जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है कहीं ना कहीं किस रूप से बीमार है। आपको याद होगा कि हमने जब जनन स्वास्थ्य पढ़ाया था आपको, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसमें कुछ स्वास्थ्य के लिए कुछ सब मतलब कुछ परिभाषाएं दी थी कि आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं या मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ है। अब ऐसा तो था नहीं कि अगर उनके जनन अंग सही रूप से काम करे तो वो जननिक रूप से स्वस्थ हो गया। उसमें क्या थी, बहुत सारी चीजें ऐड की थी। कैसे, वो समाज के लिए सही है, वो समाज में मतलब उठने बैठने लायक है, उसका जो मेंटली फिट है, वो फिजिकली फिट है,
इन सब टर्म का क्या किया था, या इन शब्द का उन्होंने यूज किया था, किसने? अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। समझे? इसी प्रकार से हमारा ये स्वास्थ्य होता है, ये इसमें भी WHO के अनुसार ही परिभाषाएं बनती हैं। इसमें भी बोला जाता है कि जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है तो वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि रोग नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। उस व्यक्ति का फिजिकली फिट होना भी जरूरी है, मेंटली फिट होना भी जरूरी है। उस समाज में, जिस समाज में वो रह रहा, उसके लिए स्वाभाविक स्वाभाविक कैसा होना चाहिए? फिट होना भी, क्या स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से सही होना भी जरूरी है। तो व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई रोग नहीं है, अच्छा उसको फीवर नहीं है तो आपने कह दिया कि ये स्वस्थ है, लेकिन वो क्या जा रहा, हर 2 दिन में बगल वाले से लड़ जा रहा, हर हर 2 दिन में बगल वाले से लड़ जा रहा, किसी को भी गाली गलौज करने लगा, तो ये व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। स्वस्थ किसको मानते हैं? रोग ना हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, और जिस समाज में वो रह रहा उसके अनुकूल हो, तब व्यक्ति हम क्या करते हैं? स्वस्थ मानते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति का समझ में आ गया कि स्वास्थ्य होता क्या है, तो रोग समझ में आ गया। समझे? अब फिर से हम रोग पर आते हैं। जो रोग होता है, अब वो रोग, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारा नॉर्मल शरीर अपनी एकदम हर एक चीज को अच्छे से एक्टिविटी कर रहा। अब इसमें खराबी कब आएगी? खराबी तब आएगी जब कोई बाहर से चीज इसमें प्रवेश करे, या हम अपने शरीर का ज्यादा, मतलब जितना उसको नींद चाहिए उतनी हम नींद ना दें, जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए हम उतनी न्यूट्रिशन ना दें, प्रॉपर रेस्ट ना दें। तो उसके बाद क्या होगा? तब भी हमारा, जरूरी नहीं कि बाहर से ही कोई कारक अंदर प्रवेश करे तभी हम बीमार हो सकते हैं। अगर हम अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से अच्छे से ट्रीट नहीं करते, जैसे अच्छी नींद ना देना, अच्छा खाना ना खाना, उसको आराम ना देना, साफ सफाई का ध्यान ना रखना, तो इन सब चीजों की वजह से भी क्या हो सकते हैं? हमें रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हमें रोग हो सकते हैं। जैसे गाड़ी होती है, आप लगातार चलाए जा रहे हैं, उसकी ना सर्विस करा रहे हैं, ना उसका रिपेयरिंग करा रहे हैं, ना उसकी सर्विस करा रहे हैं, मतलब दौड़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खराब होगी ना। जरूरी तो है नहीं कि हमने उसको कुदा दी कहीं तब वो टूट गई, है किसी पेड़ में मार दी तब वो खराब हुई। खराब होने के और भी रीजन हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी, जरूरी नहीं कि बाहर से ही कोई चीज हमारे अंदर प्रवेश करे और हम बीमार हो जाएं। समझे? तो आपको करना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अभी आगे इस चैप्टर में केवल स्वास्थ्य की बात है, तो हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहेगा। सबसे पहले क्या? आपको अपने शरीर को प्रॉपर एक नींद देनी है, आराम देना है। ऐसा नहीं है लगातार काम कराए जा रहे हैं, आप तो बहुत ज्यादा ही देते हो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सो ही जा रहे हो, तो उससे व्यक्ति क्या होता है? आलसी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी रोग से, मोटापा चढ़ता है तो वो भी कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न करता है। समझे? तो एक जो नित्य क्रियाएं होती हैं या जो नियम होता है हर चीज का, उस हिसाब से काम करना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए आप, प्रॉपर एक्सरसाइज या व्यायाम कीजिए, और अच्छा खाना पोषण। ऐसा नहीं कि जंक फूड आप खाए जा रहे हो, बाहर का जो भी मिलता है जंक फूड, जैसे मोमो वगैरह। आजकल मोमो का तो भाई इतना प्रचलन है कि हर कोई खाए जा रहा है। उन्हें पता नहीं कितना नुकसान करता है ये, बस लेकिन उन्हें खाना है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है और वो खाए रहते हैं। अब उन्हें पता नहीं कि कहीं ना कहीं, आपने इसलिए सुना होगा कि लोग बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, दादा लोग, वो कहते हैं कि हमारे टाइम पर हमें रोग नहीं हुआ करते थे जल्दी। अब देखते हैं कि आपको हर 1-2 दिन में क्या होता है? कोई ना कोई रोग बना रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो खराब हो रहा। वो क्या हो रहा? प्रतिरक्षा तंत्र कहीं ना कहीं क्या हो रहा? खराब हो रहा। समझे? इस वजह से आपको क्या होते हैं? रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो आपको रोग समझ में आया कि रोग क्या होता है? कि शरीर के जो भी अंग है, जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी ऊतक हैं, जो भी तंत्र हैं, अगर वो सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रोग से ग्रसित हैं। ठीक। अब ये रोग आपको बता दिया कि बाहर से आने वाले कारकों के द्वारा भी हो सकता है, या आपके शरीर के अंगों के सही उपयोग या अनुपयोग से भी। सही उपयोग से तो रोग होंगे नहीं, अनुपयोग से ही रोग हो सकते हैं। तो रोग ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य बता दिया कि स्वास्थ्य क्या होता है। अभी इसमें और भी बात करेंगे हम, जैसे पहले परिकल्पना दी जाती थी स्वास्थ्य के बारे में, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। अब यहां पर एक शब्द आता है रोगजनक, पैथोजन। अब ये पैथोजन क्या होते हैं? देखो, हमारी बॉडी में बाहर से कोई ये कारक प्रवेश कर रहा और वो क्या कर रहा? रोग उत्पन्न कर रहा। अब वो क्या कर रहा? रोग उत्पन्न कर रहा। तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? रोगजनक या पैथोजन कहलाएगा। रोगजनक या पैथोजन कहलाएगा। अब बाहर से तो काफी चीज प्रवेश करती है, हम पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, तो वो तो सब तो रोग उत्पन्न नहीं करते। लेकिन बाहर से हमारे शरीर के अंदर कोई भी कण या कारक प्रवेश करता है और वो क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है, तो उसे हम पैथोजन या रोग कारक कहते हैं।
इतना क्लियर है। तो आपका पैथोजन और रोगजनक या रोग कारक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो रोग होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग होता है, एक असंक्रामक रोग होता है। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक मतलब कंटामिनेटेड, समझे, और असंक्रामक नॉन कंटामिनेटेड। संक्रामक मतलब जो आसानी से एक से दूसरे तक फैल सके। जैसे मान लीजिए हमें जुकाम है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जुकाम हो जाता अगर किसी एक व्यक्ति को होता तो वो आसपास जितने उसकी चीज जो भी पर्सन उसके कांटेक्ट में रहते हैं उनको रोग हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि जितने कांटेक्ट में हो उनको सबको ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति है उसकी प्रतिरक्षा तंत्र या उसकी इम्यूनिटी ज्यादा हो। आपने इम्यूनिटी वर्ड बहुत सुना होगा, जब से कोरोना आया तब से तो आपने सुना ही होगा। हर एक दूसरा फार्मेसी कंपनी दावा करती रहती है कि हाँ ये दवा खाइए आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा दवा खाने से इम्यूनिटी कम ही होती है। और जब हम अभी इम्यूनिटी वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तो वहां आपको इसके बारे में बताएंगे, समझे। आपको क्या बताना था? संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं जो आसानी से एक व्यक्ति से, जो संक्रमित व्यक्ति है मतलब जिसको रोग है, उसके द्वारा रोग दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए आसानी से, तो वो होते हैं हमारे कौन से? संक्रामक रोग। जैसे उसमें आता हमारा सामान्य जुकाम, आता अपना जो वायरल इन्फेक्शन जो होता है, हमें जुकाम वगैरह हो जाता है, ये आसानी से क्या होता है एक व्यक्ति से दूसरे। कोरोना आपने सुना था, कोरोना भी बहुत तेजी से फैल रहा था, तो ये क्या थे? एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होने से फैल रहे थे। अभी हम बहुत से रोगों के बारे में बात करेंगे जो क्या होंगे, सामानों के आदान प्रदान से या साथ बैठने से या साथ खाना खाने से भी वो होती है बीमारी। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था वो आई फ्लू आया था। आई फ्लू क्या था? बहुत तेजी से फैल रहा था, मुझे भी हुआ था। आपने अगर देखा हो तो बताया था मैंने शायद कि मुझे आई फ्लू हो गया था। तो वो भी क्या था? बहुत तेजी से फैल रहा था, एक दूसरे के सामान यूज करने से वो क्या था? फैल रहा था। अब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को रोग है वो केवल उसी तक रहेगा, उससे दूसरे तक नहीं पहुंचता। जैसे हमारे कैंसर वगैरह होते हैं, तो ये जो रोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से फैलते नहीं है, समझे। तो संक्रामक और असंक्रामक समझ में आ गया। संक्रामक वो होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति से या जो रोग से ग्रसित व्यक्ति है उससे साधारण व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति जो रोग से ग्रसित नहीं है उसको पहुंच जाए, तो वो हमारे कौन से होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। अब असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो आसानी से संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति तक वो रोग ना पहुंचे, वो हमारे कौन से होते हैं? नॉन कंटामिनेटेड या असंक्रामित रोग होते हैं। इतना क्लियर है? यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या होता? अब ये जो रोग होते हैं ये होते कैसे? आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से हम बता रहे हैं। अब रोग क्या हो सकते हैं? वो रोग हमें तीन चीजों से हो सकते हैं। पहले कौन से? पहले वो आनुवांशिक रूप से। कैसे आनुवांशिक रूप से? मान लीजिए आपने वंशागति एवं विविधता वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि कुछ रोग क्या हो रहे थे, हमें माता पिता से मिल रहे थे, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। उसमें क्या थे? रोग, हम बढ़िया तरीके से जी रहे थे, अपनी जिंदगी सब चल रही थी, लेकिन फिर भी हमें वो रोग हो गए थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो रोग क्या थे? हमारे माता पिता में से थे, ठीक है। इसलिए वो रोग क्या हो गए? वंशागत हो गए। तो पहले तो रोग किस वजह से हो सकता है? वंशागति की वजह से। किसकी वजह से? वंशागति या आनुवांशिक की वजह से, समझे। दूसरी, इन्फेक्शन या संक्रमण की वजह से। किसकी वजह से? संक्रमण की वजह से। कोई भी कारक हमारे अंदर आया, उसने हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं थी उनसे छेड़खानी की, और क्या हो गया? कुछ ना कुछ एक रोग उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो संक्रमण की वजह से आपने देखा क्या बोल देते हैं, नॉर्मली ही कई शब्द हम ऐसे बोल देते हैं जिनका हमें एक्चुअल में मतलब ही नहीं पता होता। हमने बोल देते हैं इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? इन्फेक्शन। अभी होता कैसे है, क्या होता है, ये कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपने सुना जरूर होता कि इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया। तो संक्रमण भी क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, हाइजीन वगैरह। अब लाइफ स्टाइल क्या होती है? कैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम कितने सुबह जागते हैं, हम योग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं, हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, सादा खाना ज्यादा खाते हैं। तो ये सब चीजें भी क्या करती हैं? निर्भर करती हैं किसके लिए? रोग उत्पन्न करने के लिए। इसलिए क्या करना है आपको? बढ़िया आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, बढ़िया नहाइए धोइए, अपने शरीर को साफ रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन और एक्सरसाइज दोनों कीजिए, और साफ और सही खाना खाइए। बाहर का जंक फूड थोड़ा सा कम कीजिए। थोड़ा क्या, हम तो कह रहे पूरा ही बंद कर दीजिए, लेकिन क्या है वो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको करना जंक फूड लेना है, ठीक है। अगर ये सब चीजें, अब आनुवांशिक रोग का तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो आपको मिल ही रहे, वो तो माता पिता से आ रहा है, लेकिन बाकी और चीजों का, संक्रमण से आप बच सकते हो। संक्रमण से कैसे? साफ सफाई का आप ध्यान रखिए, और दैनिक जीवन जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको भी आप बदल सकते हैं। आप सुबह बढ़िया तरीके से जागिए, पढ़िए, मतलब जागने के बाद एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत योगा कीजिए,
और क्या, नहाइए धोइए बढ़िया तरीके से, साफ घर का खाना खाइए, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमारे इस नोट्स के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है, देखो, स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, शारीरिक फिट होना चाहिए, मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए, मानसिक मेंटली फिट होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी कैसा होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे, उसे स्वस्थ बोलेंगे या स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है। यह है जो रोग मतलब स्वस्थ, यह है आनुवांशिक विकारों, संक्रमण, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन से प्रभावित होता। देखो, अब ये स्वास्थ्य प्रभावित कैसे होता, अगर स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तो हमें रोग हो जाएगा, समझे। और ये प्रभावित कैसे होता, आनुवांशिक विकारों से, संक्रमण से, हमारी जीवन शैली, यह जो हमारी लाइफ स्टाइल है उससे भी क्या हो सकता है, ये जो स्वास्थ्य है ये बिगड़ सकता है, और स्वास्थ्य बिगड़ा तो हमें रोग हो जाएगा, समझे। अब लाइफ स्टाइल में क्या आता है, खाना पानी, विश्राम, व्यायाम और स्वभाव आदि, समझे। अब जो है मन, जो हमारा मन है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। देखो, मन हमारा न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है हमारा, तंत्रिका तंत्र तो आप जानते हो, और अंतःस्रावी तंत्र जहां से हमारे हार्मोन वगैरह क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता, प्रतिरक्षा तंत्र होता, वो क्या होता, प्रभावित होता। अभी हम किस पर, अभी इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र पर अभी आगे और बात करने वाले, पूरा एक टॉपिक है, इस पर एक पूरा लेक्चर आएगा अपना प्रतिरक्षा तंत्र पर, तो कैसे अपना प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है और ये कैसे हमें रोगों से बचाता है, इन सब के बारे में हमें क्या करना, आगे बात करना है। अब देखो, यहां पर रोग की बात की गई है, किसकी बात की गई है, रोग। तो जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, समझे आप, जो हमारे शरीर के अंग हैं, एक अंग या एक से अधिक अंग क्या हो रहे हैं, अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से वो काम करते थे, तो हम क्या हो जाएंगे, रोग से ग्रसित हो जाएंगे, या मान लेंगे हम क्या है, बीमार है, हमें रोग है, समझे। अब रोग क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग होता और असंक्रामक रोग होता। जो संक्रामक रोग होता वो क्या होता, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से क्या होता, फैल जाता है या संचरित हो सकता है। और जबकि असंक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल नहीं सकता या संचरित नहीं हो सकता। इतना क्लियर है। अब यहां पर बात की गई है कि जो रोगजनक होते हैं वो क्या होते हैं, जो रोग हमें क्या करते हैं, पैदा करते हैं, जो रोग करते हैं वो रोगजनक कहलाते हैं। उसके नाम से पता चल रहा है, रोगजनक, जनक मतलब होता है पैदा करने वाले, और रोग, जो रोगों को पैदा करते हैं वो रोगजनक कहलाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन। और ये क्या करते हैं, जो रोगजनक होते हैं ये, अब यहां पर एक शब्द बोला गया परपोषी। देखो, आपको दो चीजें बता दें, एक परजीवी होता है, एक परपोषी होता है। पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। होस्ट मतलब होता है जो किसी बाहरी चीज को रहने के लिए स्थान दे, समझे। ऐसे मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आएंगे, तो आप उन गेस्ट के लिए होस्ट हैं, मान लो। अब होस्ट कैसे, आपने उनको रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। इसी प्रकार से जो ह्यूमन की बॉडी, अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के, तो जो मनुष्य का शरीर होता है वो परपोषी की तरह काम करता है। वो किसकी तरह काम करता है, होस्ट की तरह काम करता है। और जो रोगजनक होते हैं, पैथोजन, ये गेस्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, गेस्ट। ये आएंगे, आपके शरीर में रहेंगे भी, और आपका खाना पीना सब खाएंगे, और आपको रोग भी देंगे, समझे। तो जो रोगजनक होते हैं ये क्या करते हैं, परपोषी के मतलब शरीर के अंदर। आपने भी देखा होगा, जरूरी नहीं है कि रोग हमें हमेशा रोगजनक अंदर घुस करके ही करें, कभी कभी रोगजनक हमारे शरीर के बाहर रह कर भी हमें कर सकते हैं, रोग कर सकते हैं। आपने देखो, खुजली वगैरह हो जाती है आपको, यहाँ पर खुजली वगैरह, यहाँ क्या हम यहाँ सारा करते हैं, खुजली तो कहीं भी हो सकती है। आपने देखा खुजली कहाँ होती है, स्किन के सतह पर हो जाती है। आपने देखा खुजली वगैरह हो जाती है, फंगस वगैरह हो जाती है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो जो रोग हो सकते हैं वो कहां पर, शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और शरीर के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात की गई अच्छे तरल की परिकल्पना, गुड ह्यूमर की हाइपोथेसिस। देखो, पहले के जो साइंटिस्ट थे, या मान लीजिए डॉक्टर वगैरह, सीधी बात करते हैं, जैसे हिप्पोक्रेटिस था, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, जेनेटिक्स नहीं सॉरी, मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन सॉरी। और हमारा भारतीय आयुर्वेद तंत्र, इनका मानना यह था कि जो पहले के व्यक्ति थे, मतलब पहले के व्यक्ति क्या, जिन व्यक्तियों में काला पित्त होता था, पित्त तो जानते हो आप, जो यकृत के द्वारा जो भी जूस या जूस क्या करते हैं,
या रस क्या करता है, स्रावित करता है वो, जिससे हमारा क्या होता है, वसा वगैरह टूटता है या और भी खाना के तोड़ने में और पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो जो वो पित्त होता है, पित्त आप जानते हो कि वो कैसा होता है, हरे से येलो इस कलर में होता है। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा उल्टी हो जाती है हमें, तो देखा होगा कि बहुत लास्ट में कड़वा से एकदम पदार्थ निकलता है ग्रीन कलर का। आपका तो पता नहीं, मुझे जरूर है, मैंने देखा है वो, तो वो ग्रीन कलर की बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो जाती है तो लास्ट में कभी कभार निकलता है वो, तो वही हमारा क्या होता है, बाइल जूस होता है। ठीक है, तो उसका कलर क्या होता है, साधारणतः कैसा होता है, हरे से येलो कलर में होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनमें वो काले कलर में होता था। इनका तो हिप्पोक्रेटिस और अपना जो भारतीय आयुर्वेद तंत्र है, इनका मानना ये था कि जिन व्यक्तियों में क्या होता है, काला पित्त होता, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं। मतलब उनका तापमान क्या होता है, हमेशा ज्यादा रहता है, उन्हें मतलब रोग या बुखार बना ही रहता है, ये इनका मानना था। ठीक है, उसके बाद आए हमारे विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या की, रक्त परिसंचरण की खोज की और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए उन्होंने बताया कि जो काले पित्त वाले व्यक्ति हैं, उनका भी तापमान कैसा, साधारण होता है, वो रोग से ग्रसित नहीं होते। तो जो गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर की जो परिकल्पना थी, उनको खारिज किया था किसने, विलियम हार्वे ने। किसने खारिज किया था, हमारे विलियम हार्वे ने। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए और इनका काम भी पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसने, विलियम हार्वे ने। थर्मामीटर की खोज नहीं की थी, अगर आप समझ लें तो थर्मामीटर का केवल इन्होंने क्या किया था, उपयोग किया था। और इन्होंने जो अच्छे तरल या गुड ह्यूमर की जो परिकल्पना थी, उसको गलत साबित कर दिया था। गुड ह्यूमर या अच्छे तरल की जो परिकल्पना थी, उसको क्या किया था, गलत सिद्ध कर दिया था। इन्होंने बताया था थर्मामीटर का उपयोग करते हुए, देखो भाई, जो काले पित्त वाले व्यक्ति हैं, उनका भी तापमान कैसा, साधारण है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोग से ग्रसित है, समझे। अब इसके बाद क्या है भाई, देखो अपना जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। तो इसमें सबसे पहले बहुत ज्यादा नहीं था, आपको शुरुआत में ही बताया था। आपको बताया था कि रोग क्या होते हैं, स्वास्थ्य क्या होते हैं, रोग जनक कारक क्या होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक क्या होते हैं, बस इतना ही था। ऐसा तो है नहीं है कि आपके लिए, देखो पहली बात तो आपको बता दें, जो साइंस होती है, साइंस है और मैथ है, ये हमेशा टू द पॉइंट बात करती है। ये इतिहास तो है नहीं कि आप पेपर में गए, आप पेज भरने में लग गए तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप साइंस में टू द पॉइंट भी बात करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं, समझे। इसलिए हम भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको जो नोट्स दिए जाएं वो टू द पॉइंट दिए जाएं। फालतू की थ्योरी भरने का कोई मतलब नहीं है। वो नोट्स दिखने में अच्छे लग सकते हैं लेकिन वो आपके काम के कुछ होते नहीं है, समझे। तो सबसे पहले क्या था, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी जंतु है, अगर उसे रोग नहीं है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जिस समाज में रह रहा उस समाज के हिसाब से क्या अनुकूलित है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ माना जाए, समझे। अब रोग क्या होता, रोग क्या होता कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका कोई भी एक अंग या उससे अधिक अंग क्या हो रहे हैं, सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से वो काम करते थे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो रहा है, समझे। जैसे आपने खाना खाया, अब उस खाने का बराबर सही रूप से पाचन नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपके लीवर में दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपके पैनक्रियाज में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक अंग या अंग तंत्र में दिक्कत है। तभी तभी उसी वजह से वो खाना सही रूप से या वो काम सही रूप से नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं आप कैसे रोग से ग्रसित हैं। अब इसके बाद आपको बताया तो रोग जनक या पैथोजन क्या होता, पैथोजन जो आपको रोग करे वो पैथोजन या रोग जनक कहलाते हैं, समझे। इसके बाद बताया आपको संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए वो संक्रामक, जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले वो असंक्रामक, समझे। और क्या था आपको, हाँ इसके बाद बताया था कि रोग हो कैसे सकते हैं, पहले तो आनुवांशिक रूप से हो सकते हैं, उसके अलावा संक्रमण से हो सकते हैं, तीसरा किससे, आपके दैनिक जीवन क्रिया से या लाइफ स्टाइल से हो सकते हैं। तो आपको अब आनुवांशिक रोग से तो आप बच नहीं सकते, तो आप बाकी दो चीजें हैं जो संक्रमण से और दैनिक जीवन क्रिया से, इनसे जरूर बच सकते हैं। तो आप अपने शरीर को बढ़िया तरीके से मेंटेन कीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, तो आप क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रोगों से क्या होंगे, बच के रह सकती हैं। और खास करके खान पीन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और इस टाइम पर तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, क्यों, क्योंकि अब पेपर का टाइम चल रहा है, आने वाला है बस पेपर, महीने दो महीने की बात है, पेपर आ जाएगा। अगर अभी आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, मतलब खराब, बैड इफेक्ट हो सकता है उसका। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान देना है, तो खान पीन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दीजिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी कीजिए। मेडिटेशन से क्या होता है, तो ध्यान केंद्रित होता है, और एक्सरसाइज से आपकी बॉडी क्या होती है, एक्टिव रहती है। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसा नहीं कि वहीं बिस्तर पर पड़े पड़े। अब तो सर्दी भी आ रही है,
तो ऐसा नहीं कि वहीं आपने किताब खोली, बिस्तर में घुसे हैं और धीरे धीरे नींद आई है, बिस्तर में नीचे खिसक के कंबल तान के सो गए। तो बिस्तर से उठ करके टेबल और कुर्सी पर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर था ये कंप्लीट होता है। तो हम मिलेंगे अपने क्या नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे क्या लेंगे, विदाई लेंगे भाई, और आपको बोलेंगे थैंक यू। किस लिए, आप अभी तक यहाँ बने रहे। और देखो, लेक्चर को जितना हो सके अच्छे से ध्यान से सुना करो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत हमारा भी भला होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको डाउट नहीं है, आपको लेक्चर अच्छा लगता है, तो भी आप कमेंट कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब यही अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो हमें भी लगता है कि बच्चे देख रहे हैं और हम काम अपना सही रूप से कर रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।